सुप्रभात। ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग। महात्मा रामचंद्र जी ने ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग निर्धारित किया है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें, परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो ना करें। एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें, सत और मालिक की तरफ उनसियत पर लगाव हासिल कर लें और अपने आप को मेटकर इसी में महव वाले हो जाएं और इसी काम में अपने आप को मिटा दें। सबसे ज़्यादा नज़दीकी रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। अब जिक्र खफी माने हैं दिल का जाप, जो हम लोग करते हैं वह दिल का जाप है। तो जिक्र खफी में खुद ही माने गुप्त है, जो दूसरों को ना जान सके। किसी खास चक्र या दिल के पांचों मुकावाओं के मकसद नहीं है। जो अभ्यास हम लोग करते हैं वही है, और जहाँ भी चढ़ाई होती है उसको देखते रहें। नाजिन्स माने गैर आदमी। गैर आदमी से मतलब जो सत्संगी नहीं है और जो भगवान प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चलता, जिसके अमाल चाल चलन व व्यवहार धार्मिक नहीं है, वह नाजिन्स है। गैर सोबत के नक्शों से जो पहले से अंकित हैं उनकी सफाई ध्यान और जाप से होती रहती है। जब हम ध्यान में बैठें तो हृदय की सब वासना और इच्छाओं से खाली करके तब ध्यान करें। दुआ के लिए प्रार्थना या मामूली तौर पर प्राणायाम बताया जाता है तथा पूजा समाप्त होने पर कुछ देर के लिए चुपचाप अपनी हालत पर गौर करना चाहिए। ध्यान में जो भी हालत होती है उसका आभास मिल जाता है और असर स्थायी हो जाता है। अपने आप को मेट कर महव और लय होने का मतलब है अपने आप को मिटा देना, अहम अपने पने का लोप हो जाना। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं ना, प्रेम गलियती साकरी या मैं दो ना समाए। यह अवस्था ध्यान करते करते धीरे धीरे स्वतः आती जाती है यदि हम अपने खान पान रहन सहन पूजा को सही ढंग से अपनाते रहें। कठिन तो है ही मगर धीरे धीरे हो जाती है। तो सफाई के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जाप बहुत ही प्रभावकारी है। जब हम बेख्याल होते हैं, पूजा पाठ गृह विषय किसी की याद नहीं होती, वही लय अवस्था है। जो हमारा ख्याल है दिल में कभी कभी कुछ समय के लिए अवस्था आपकी भी होती होगी। जब हम पूजा करते हैं कराते हैं और गुरु की याद करते हैं तब तो द्वैत बिल्कुल कायम रहता है। जब भूल जाते हैं तभी लय अवस्था होती है। तो याद करते करते याद नहीं रहती है, नींद सी आ जाती है, शुद्ध बुद्ध बिसर जाती है, वही लय अवस्था है। यह अवस्था कभी कभी होती रहे ठीक है, निरंतर रहना तो कठिन है। आखिर में गुरु व बुजुर्गों की कृपा से ठीक हो जाता है। अभ्यास करते करते आंतरिक अवस्था अपने आप आ जाती है। कोई चिंता या फिक्र इस बात की मत करो, अभ्यास किए जाओ और अपनी रहनी सहनी व्यवहार ठीक बनाए रखो। नशा सेवन से बिल्कुल बचो, इसकी सख्त मुमानियत है। मुसीबतें भी तो ईश्वरीय कृपा का एक अंग है। ऐसे मौके पर प्रार्थना करना चाहिए। व्याकुल होना ठीक नहीं है। जब व्याकुल हो जाओगे तो प्रार्थना क्या होगी? दुख सुख तो दोनों भगवान की देन है, हमारे अपने कर्मों का भुगतान है। सफाई ही कर्मों का भोग है। जब सुख का भोग होता है तो व्याकुलता और परेशानी बिल्कुल नहीं होती। प्लेजेंट टॉवर्स फ्लाई फास्ट। असल में जब हमारा रुझान दुख सुख की ओर होता है तभी महसूस होता है। वैसे ना दुख ना सुख, दोनों अवस्थाओं में मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुखेशु अनिद्युग्रमना सुखेशु विग्रत स्प्रह। सुखेशु विग्रत स्प्रह। धन्यवाद।